रसोई की रानी, रसोई की रानी। नमस्कार, मैं राकेश सेठी आप सबका स्वागत करता हूं स्वाद, सुगंध और स्वास्थ्य से भरपूर इस शो में जिसका नाम है रसोई की रानी सीजन 2। रसोई की रानी। नवरात्र में हम 9 देवियों की पूजा करते हैं और इन देवियों का हमारे घर, हमारे मन और हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। हम इन देवियों के प्रति अपनी भक्ति को व्यक्त करने के लिए व्रत रखते हैं और व्रत में फलाहार खाकर व्रत का पालन करते हैं। तो इस बार भी मैं व्रत के लिए कुछ खास फलाहार बनाने की विधि आपके लिए लेकर आया हूँ। जब मैं छोटा था, मेरी दादी हमेशा मेरे लिए कुछ ना कुछ बनाती थी और मुझे खिलाती थी, लेकिन मैं हमेशा उनसे केक खाने की जिद करता था। केक मुझे इतना पसंद था कि मैं अपने दोस्तों के जन्मदिन पर उनके घर जाता था कि जमकर केक खा सकूं। पर दोस्तों का बर्थडे रोज रोज तो आता नहीं है, तो घर पर खाने की इच्छा होती थी केक की, पर मेरी दादी को केक बनाना नहीं आता था। लेकिन मेरी दादी मुझसे इतना प्यार करती थी कि उन्होंने केक बनाना सीख ही लिया और मेरे लिए जन्मदिन पर सरप्राइज केक बनाया। वो दिन है और आज का दिन है। जीवन में कई जन्मदिन आए, कई बार केक खा चुका हूँ, लेकिन आज भी दादी के हाथ के बने केक का वो स्वाद नहीं भूल पाया हूँ। और इसीलिए हमारी कोशिश है कि रसोई की रानी में ऐसी रेसिपीज दें कि आप उसका स्वाद कभी ना भूलें। दादी के जैसा केक तो मैं आज तक नहीं बना पाया हूँ, लेकिन कोशिश में हमेशा लगा रहता हूँ। शादी के कुछ साल बाद अमूमन पति अपनी पत्नी से पक जाता है और उसके पकाए हुए खाने से और भी ज्यादा। भगवान करे कि ये एपिसोड मेरी पत्नी ना देख रही हो। वैसे मैं आपको एक ऐसी डिश बताने जा रहा हूं जिसे आप अपने पति को खिलाकर उसके मन की रानी बन सकती हैं, और जो पति के मन को जीत जाएं वही रसोई की रानियां कहलाएं। कीजिए थोड़ा सा इंतजार। आज हमारे शो रसोई की रानी में कुछ रानियां हैं जो अपने अपने तरीके से क्विक मलाई केक बनाने की विधि बताएंगी। तो चलिए देखते हैं कि क्विक मलाई केक कैसे बनाती हैं वो। मलाई केक बनाने के लिए किरण जी को चाहिए 150 ग्राम फीका मावा, 2 चम्मच मलाई, 1 कप पिसी हुई चीनी और सजावट के लिए पिस्ता, बादाम, इलायची का पाउडर। थोड़ा सा मावा डालेंगे इसमें, हिलाएंगे, दबाएंगे, गांठें खुल जाए इसकी। अब सब एक सा हो गया। अब मलाई डालेंगे, फिर इसमें शक्कर डालूंगी 1.5 चम्मच। जब तक गुलाबी रंग नहीं होता इसे हिलाते रहेंगे। हो गया हमारा मावा मलाई केक तैयार। अब फ्रिज में रख देंगे 1 घंटे के लिए। पहले डालूंगी थोड़ी सी इलायची पाउडर, कटा हुआ बादाम। बादाम के बाद पिस्ता डालेंगे। पिस्ता डाल दिया। अब मैं इसमें केसर की बूंदें डालूंगी। मेरा केक हो गया है तैयार। मलाई केक बनाने के लिए धीरज जी को चाहिए 1 कप मैदा, 1 कटोरी मलाई, 1 कटोरी चीनी, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 चुटकी सोडा, 3 से 4 वनीला एसेंस, 1/4 कटोरी चेरी, 1 कटोरी मिल्क पाउडर, 1 कटोरी दूध, 2 से 3 चम्मच चोको चिप्स, थोड़ी सी व्हाइट चॉकलेट और डार्क चॉकलेट। 1 बोल मलाई, 1 बोल पिसी हुई शक्कर। इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं। फिर इसके बाद में जब ये अच्छे से मिल जाएगी, 1 बोल मैदा, 1 बोल मिल्क पाउडर, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, चुटकी भर सोडा और 1 बोल दूध डालकर इसे अच्छे से मिला लेते हैं। इसे एक ही तरफ में फेंटना है। इस बर्तन में निकालने के बाद फिर हम इसे टूटी फ्रूटी और चेरी से सजा लेते हैं। मलाई केक। अब ये है क्रीम और शक्कर, और बाजार में जो मिलते हैं चॉकलेट चिप्स, और बाद में चॉकलेट ग्रेट करके डाल देंगे। थोड़ी सी व्हाइट चॉकलेट डालेंगे। अभी आपने देखा कि हमारी दोनों रानियों ने अपने अपने तरीके से क्विक मलाई केक बनाया। अब घर में जब भी आपका बच्चा केक के लिए जिद करे तो आप ये क्विक मलाई केक बनाकर उसे खिला सकती हैं। बच्चों के बाद बात बच्चों के पापा की। जी हाँ, शादी के कुछ साल बाद अमूमन पति अपनी पत्नी से पक जाता है और उसके पकाए खाने से तो और भी ज्यादा।
भगवान करे ये एपिसोड मेरी पत्नी ना देख रही हो, पर लेकिन मैं आपको एक रेसिपी बताता हूँ जो आप शादी के कुछ साल बाद भी खिलाएंगे तो आपकी पति आपका मुरीद हो जाएगा, यानी आपका दीवाना हो जाएगा। और वो रेसिपी है पाइनएप्पल कप केक की। इसे आप शादी के कई साल बाद भी खिला सकते हैं, लेकिन ये रेसिपी मैं नहीं बनाऊंगा, ये बनाएंगी हमारी आज की रसोई की रानियाँ, पर एक छोटे से केक ब्रेक के बाद। आप सिर्फ खाना खाते ही हैं या पकाते भी हैं? मेरा मतलब था कुकिंग का भी शौक रखते हैं या सिर्फ? जी मैं पकाता हूँ लेकिन खाना नहीं। हाँ। खाने के लिए तैयार है पाइनएप्पल केक। रसोई की रानी, रसोई की रानी। रसोई की रानी, रसोई की रानी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका रसोई की रानी सीजन 2 में। हम आपको बताने वाले थे कि बिना कॉस्मेटिक्स आप सुंदर कैसे रह सकते हैं। बहुत ही आसान है। अगर आप अपने भोजन में लगातार गाजर का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपका खून बढ़ाता है और आपको युवा और सुंदर रखता है। फर्क आप सिर्फ 3 महीने में देख सकते हैं। तो ये तो थी हमारी आज की खास टिप्स कॉस्मेटिक्स से बचने के लिए। और अब मैं आपको मिलवाने वाला हूं हमारे आज के खास मेहमान से, जो ना सिर्फ एक अच्छे अभिनेता हैं बल्कि एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी इंसान भी। इनकी प्रसिद्धि सूरज की तरह है। स्वागत करते हैं आज अपने मेहमान रवि दुबे जी का। रवि जी, आपका स्वागत है रसोई की रानी सीजन 2 में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। रवि जी, हम सब आपको टेलीविजन पे देखते रहते हैं, बहुत छाए हुए हैं आप। पर सब ये जानना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स कि क्या आप खाने के बहुत बड़े शौकीन हैं? जी नॉर्थ इंडियन हूँ, दिल्ली में पला बड़ा हूँ, और जो भी नॉर्थ इंडियन आपकी जनता जो आपका शो भारी तादाद में देखती है वो भी एग्री करेगी जितने नॉर्थ इंडियन लोग होते हैं उनको खाने का और खिलाने का और खाने के साथ उनका लगाव कुछ ज़्यादा ही होता है। तो बिल्कुल बिल्कुल। पर आप सिर्फ खाना खाते ही हैं या पकाते भी हैं? मेरा मतलब था कुकिंग का भी शौक रखते हैं या सिर्फ? जी मैं पकाता हूँ लेकिन खाना नहीं। हाँ। मैं लोगों को पकाता हूँ। आई कैन नॉट कुक टू सेव माई लाइफ। एक पुरानी कहावत है, मुझे खाना बनाना नहीं आता लेकिन मुझे बनाना खाना आता है। तो मैं खाने वाले लोगों में से हूँ, बनाने वाले लोगों में से नहीं हूँ। कभी कभी जब शूटिंग पे जल्दी से आपको जाना पड़ जाता है, शूटिंग शेड्यूल नहीं थी और अचानक बुला लिया, तो इस जल्दीबाजी में कुछ झटपट से तैयार करते हैं आप घर पर? जी जैसे मैंने कहा आपको कि मुझे खाना बनाना तो अच्छा आता है नहीं, लेकिन होता क्या है कि कई बार ऐसी इंडस्ट्री में और एराटिक टाइम शेड्यूल्स रहते हैं तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा सर्वाइव करने के लिए। आप हर बार बाहर से खाना नहीं मंगा सकते। तो थोड़ी बहुत चीज़ें आती हैं मुझे। मैगी बना लेता हूँ, अंडे उबाल लेता हूँ या कॉर्नफ्लेक्स बना लेता हूँ। तो वो यही छोटी मोटी चीज़ें जो जल्दबाजी में खटाखट 1-1.5 मिनट में 2 मिनट में बन जाती हैं। तो कुछ प्रिपेयर किया, खा लिया और भाग गए बस। तो स्केड्यूल ऐसा है और मतलब इट्स बेसिकली सो एराटिक दैट यू हैव टू समहाउ मैनेज इट। पर मैं ये देख रहा था कि जैसे ही आपने आके मुझसे हाथ मिलाया तो मेरे हाथ का कुचुम्बर एक तरह से निकल गया। यानी इतनी फिट बॉडी है आपकी कि लोग आपकी एक्टिंग के तो कायल थे ही, अब आपकी फिजिक के भी काफ़ी दीवाने हो गए हैं। तो इसको मेंटेन करने के लिए, ऐसा बनने के लिए क्या कोई खास डाइट चार्ट आप फॉलो करते हैं? जी मैं अगर ऑनेस्टली बोलूँ तो नहीं, मैं कोई डाइट चार्ट फॉलो नहीं करता क्योंकि मुझसे किया नहीं जाता। मेरे में इतना पेशेंस नहीं है कि मैं अच्छा खाना देख के छोड़ दूँ। तो मैं बहुत खाता हूँ और बहुत सारी तरीके की चीज़ें खाता हूँ। कई दफ़ा जंक भी खाता हूँ थोड़ा बहुत, विच आई स्ट्रांगली एडवाइज कि वो अवॉइड किया जाए। मैं कोशिश सिर्फ ये करता हूँ कि मेरी डाइट में फलों की जगह रहे और वो बहुत ज़रूरी है, खासकर अगर हम नाश्ते में इनकॉर्पोरेट कर सकें उसको। और दूसरी चीज़ जो मैं कॉन्शियसली कोशिश करता हूँ वो ये है कि खूब पानी पीने की कोशिश करता हूँ। दिन में कम से कम 4-4.5 लीटर पानी पीता हूँ। उससे क्या होता है कि वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम जो है वो निकल जाती है एंड यू बाय डिफॉल्ट बिगिन टू लुक अ लिटिल लीन। रिटेंशन की वजह से आप कई दफ़ा और ज़्यादा फूले हुए लगते हैं। तो पानी मेरे ख्याल में अगर मैं कोई एडवाइस दूंगा जो व्यूअर्स हैं, मुझे बहुत ज़्यादा फिटनेस के बारे में ज्ञान नहीं है, लेकिन इफ़ आई हैव टू गिव यू एन एडवाइस देन वो यही होगा कि आप जितना हो सके उतना पानी कंज्यूम कीजिए। बहुत बहुत बेनिफिशियल है जो नेचर ने हमें ये अमृत दिया है। नहीं, पानी तो एडवाइस आपकी हम मान लेंगे हम, लेकिन दर्शक हमारे ये भी जानना चाहेंगे कि खाने से जुड़ा हुआ कोई मज़ेदार किस्सा आपके दिमाग में कोई हो पुराना, कोई जिसमें खाना इन्वॉल्व हो या खाने से कोई जुड़ी बात हो जो थोड़ी फनी थी। मुझे मतलब ऑनेस्टली मुझे कोई किस्सा याद नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि खाने के अरोमा से और खाने के टेस्ट से कई दफ़ा बहुत सारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। जैसे मैं कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो आपके जहन में बस जाते हैं। दे आर नॉट जस्ट लिमिटेड टू योर सेंसरी ऑर्गन्स। वो आपके
मतलब आपके सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। तो एक तरीके का नॉस्टैल्जिया हमेशा लेके आते हैं जब भी आप उनकी प्रेजेंस में आते हैं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं चेन्नई में बचपन से रहा हूँ और आज भी कभी किसी रेस्टोरेंट से गुजरता हूँ और अगर कड़ी पत्ते की खुशबू आ जाए मुझे, जी जी, तो इट गिव्स मी हाई, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और किचन में जितने भी व्यंजन बनाता हूँ, जो खुशबू है वो मुझे बड़ी रोमांचित करती है। जी जी जी, आई कैन कम्प्लीटली कनेक्ट विद दैट। इनफैक्ट मम्मी जो मेरी गुजिया बनाती हैं होली के टाइम पे, तो वो सिर्फ मेरी माँ ही बना सकती, वो और कोई नहीं बना सकता। तो मुझे आई क्रेव फॉर इट। और होली आने का इंतज़ार मैं खेलने के लिए और रंगों के लिए तो करता हूँ, बट खासकर उस गुजिया के लिए करता हूँ। बिल्कुल। तो और दिवाली में वही मूंग दाल के हलवे के लिए करता हूँ। तो वो कुछ डेट्स के साथ आपका एक स्पेशल कनेक्ट होता है और कुछ बनाए हुए व्यंजनों के साथ, जैसा आपने कहा, एक स्पेशल कनेक्ट बन जाता है। आई एम श्योर आपका भी कनेक्ट किसी न किसी व्यंजन से होता होगा, लेकिन आज हम देखते हैं कि इनका जो कनेक्ट है वो किसी दूसरे रूप में। अब जो मैं सवाल करने जा रहा हूँ वो थोड़ा मज़ेदार है। मैं इनसे खाने से संबंधित कुछ जो मुहावरे होते हैं उनको तोड़ मरोड़ के पूछूंगा और देखता हूँ कि ये उसको पहचान पाते हैं कि नहीं। तो कितना कनेक्ट है इनका खाने से, वो भी आपके सामने आने वाला है। सो बी रेडी फॉर इट। सबसे पहले हम ये आपसे पूछते हैं कि दाने दाने पे लिखा है चाबी वाले का नाम। दाने दाने पे लिखा है चाबी वाले का दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, ये कमाल की बात है, ये तो सब जानते हैं। अब मैं एक और बात पूछता हूँ इनसे कि ऊंट के मुंह में दांत दर्द। ऊंट के मुंह में दांत दर्द नहीं होता, ऊंट के मुंह में जीरा होता है, जिसकी वजह से उसको दांत का दर्द नहीं होता। हम सचमुच यहाँ पे काफ़ी खुश हुए हैं आपको लाके। हमारे दर्शक तो बहुत ही खुश होंगे। और रसोई की रानी सीजन 2 में आप आए, आपने खाने से जुड़ी बातें और स्वास्थ्य से जुड़ी जो हमको जानकारी दी है हमारे दर्शकों के लिए, खासतौर मेरे लिए बहुत उपयोगी रही है। वंस अगेन आपको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत बहुत सफलता मिले। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो और बहुत बहुत शुक्रिया आपका रसोई की रानी सीजन 2 में आने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और अब बारी है पाइनएप्पल कपकेक की। आप जैसी ही दो रसोई की रानियां आपको पाइनएप्पल कपकेक बनाने की विधि बताएंगी। आइए देखते हैं। पाइनएप्पल कपकेक बनाने के लिए राजश्री जी को चाहिए 1.5 कप मैदा, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा चम्मच खाने का सोडा, आधा टिन कंडेंस मिल्क, 100 ग्राम बटर, 1 चम्मच पाइनएप्पल एसेंस, आधा चम्मच इलायची पाउडर, 1 कप पिसी हुई चीनी और 1 कप आइसक्रीम। इस कप में पहले से छान के रखा हुआ मैदा है, उसमें कंडेंस्ड मिल्क डालेंगे, 1 कप बेकिंग पाउडर डालेंगे, ½ टीस्पून खाने का सोडा, बटर, थोड़ा इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए, थोड़ा पाइनएप्पल एसेंस, 1 टीस्पून, पिसी हुई चीनी। अब मैंने इसे अच्छे से फेंट लिया है। 220 डिग्री पर ओवन को 10 मिनट के लिए चालू कर देते हैं। एक पैन में थोड़ी सी चीनी गर्म करती हूँ। अब ये केक जो है, जो फेंट के तैयार है बैटर, उसमें थोड़ी पाइनएप्पल क्यूब्स भी डाल देती हूँ और थोड़ा नीचे भी डाल देती हूँ। अब ये तैयार है ओवन में डालने के लिए। अब 20 मिनट होने के बाद मैं इसे निकाल देती हूँ। खाने के लिए तैयार है पाइनएप्पल केक। पाइनएप्पल कपकेक बनाने के लिए निधि जी को चाहिए 2 चम्मच बटर, 1 कप क्रीम, 1 कप मैदा, 3/4 कप पिसी हुई चीनी, थोड़ी सी चेरी, 1 चम्मच चॉकलेट का चूरा, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 चम्मच मीठा सोडा और 2 चम्मच पाइनएप्पल क्रश। इसमें मैं लूंगी 1.5 चम्मच पिसी हुई चीनी, मलाई, थोड़ा सा बटर, पाइनएप्पल सिरप, थोड़ी सी चॉकलेट मेल्ट करने के लिए पानी डाल देंगे। मैंने 3 चम्मच मलाई ली थी, अब मैं 3 चम्मच मैदा लूंगी। चॉकलेट मेल्ट हो गई है। टूटी फ्रूटी चॉकलेट, मीठा सोडा, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालने से पहले मैं ओटीजी को प्री हीट के लिए चालू कर दूंगी। अब मैं इसे ओटीजी में 15 से 20 मिनट के लिए 180 डिग्री में होने के लिए रख दूंगी। अब मैं एक बार चेक कर लूंगी कि हमारा केक हुआ है या नहीं। हमारी केक तैयार है। तो देखा आपने कैसे हमारी रसोई की रानियों ने बनाई एक रेसिपी, जिसको उन्होंने अलग अलग तरीके से बनाया। इसी रेसिपी को अगर आप और भी बेहतर बनाना चाहती हैं, यानी कि पाइनएप्पल कपकेक को और बेहतर कैसे बनाएं, सबसे पहले तो जो कपकेक का मोल्ड है वो स्टील का ले लें। अब इसके अंदर
पाइनएप्पल का जो स्लाइस होता है उसका छोटा हिस्सा जो कि उस मोल्ड में नीचे आ जाए वो नीचे डालें। लेकिन उससे पहले अगर आप थोड़ी सी ब्राउन शुगर या कैरामल बना के नीचे मोल्ड में डाल लें, पाइनएप्पल का स्लाइस रखें छोटा कटा हुआ, आप उसे किसी कटर से काट सकते हैं, और जो बीच में मोरी है पाइनएप्पल स्लाइस की उसके अंदर एक चेरी डाल दें। अब इसके ऊपर आप जो केक का बैटर है वो पोर करें और उसके बाद नॉर्मल जो विधि होती है केक को बेक करने की उसी तरह से इसको पकाएं। जब आप इसको डीमोल्ड करेंगे पकने के बाद, तब आप देखेंगे कि जो केक का स्लाइस आपने नीचे डाला था, जो चेरी नीचे डाली थी, उल्टा करने पे वो ऊपर आ जाएगी और जो कैरेमल डाला था वो अच्छे से पिघल के चारों तरफ फैल चुका होगा, जो केक को काफ़ी अच्छी शाइन भी देगा। जब ये आप अपने पति या फिर बच्चों के सामने रखेंगी तो वो ज़रूर आपके कायल हो जाएंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से पाइनएप्पल से भी स्वादिष्ट केक बनाया जा सकता है। तो अगली बार से जब भी घर में पाइनएप्पल लाएं तो एक बार ये विधि ज़रूर आजमाएं। पाइनएप्पल कपकेक के बाद हम बनाने वाले हैं रोज़ ड्राई फ्रूट फलूदा विद आइसक्रीम। भाई वाह, रोज़ ड्राई फ्रूट फलूदा और आइसक्रीम बहुत ही लाजवाब चीज़ बनने वाली है। आइसक्रीम बच्चों को बहुत पसंद आती है और ड्राई फ्रूट का तो सीधा संबंध है हेल्थ से। ब्रेक के बाद मैं आपको दूंगा कुछ हेल्दी टिप्स जो बच्चों के दिमाग और शरीर को हमेशा फिट रखेगी, और साथ ही में हमारी डिश जिसका नाम है रोज़ ड्राई फ्रूट फलूदा विद आइसक्रीम। मिलते हैं इस आइसी ब्रेक के बाद। ड्राई फ्रूट फालूदा आइसक्रीम है, इसलिए हम ये इसमें डाल लेंगे। बादाम और पिस्ता। मैं केसर इसमें नहीं डाल रही हूँ क्योंकि रोज सिरप में केसर इलायची अच्छी नहीं लगती। रोज ड्राई फ्रूट फालूदा विद आइसक्रीम तैयार है। रसोई की रानी, रसोई की रानी। रसोई की रानी, रसोई की रानी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है इस मीठे शो में जिसका नाम है रसोई की रानी सीजन 2, और हम मना रहे हैं मीठा सप्ताह। बच्चों के दिमाग और शरीर को हमेशा हेल्दी रखने के लिए उन्हें हर रोज आप क्या कर सकते हैं कि बादाम की जो गिरियां होती हैं उसे पानी में भिगो दें, और ये जो मामरा बादाम होता है इसकी गिरियां लें, इसे आप पानी में भिगो दें और रात भर उसी में छोड़ दें। सुबह आप देखेंगे कि जो बादाम का छिलका है वो नरम पड़ गया है, तो इसको आप छील लें। छीलने के बाद 5 से 6 गिरियां बादाम की आप बच्चों को सुबह दें। जब वो स्कूल में जाने वाले होते हैं ना, तो बस उनकी मुट्ठी में इसको पकड़ा दें और बोलें बेटे खाते खाते निकल जाओ। फिर देखिए लगातार ऐसे कुछ दिन करने से उनका दिमाग तो तेज होगा ही, साथ ही में वो हेल्दी भी बनेंगे। तो बच्चों के हेल्थ के बाद अब टेस्ट की बात, और टेस्ट के लिए बनाने वाले हम एक ऐसी चीज़ जो बच्चों को बहुत पसंद आएगी, और वो है रोज़ ड्राई फ्रूट फलूदा विद आइसक्रीम। और हमारी रसोई की रानियां बताएंगी इसको बनाने की विधि। देखिए आप। फलूदा विद आइसक्रीम बनाने के लिए ममता जी को चाहिए आधा कप दूध की रबड़ी, 1/4 कप मलाई क्रीम, 1 कप वनीला आइसक्रीम, आधा चम्मच फलूदा के बीज, 1/4 कप सेवई, 1/4 कप रोज सिरप, आधा चम्मच रोज एसेंस, थोड़े कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, आधा कप स्कूप, आधा कप बर्फ, 2 से 3 गुलाब की पत्ती। सबसे पहले 1 चम्मच रोज सिरप, उसके बाद में उसमें डालेंगे थोड़ी सी सेवई, उसके बाद हम इसमें डालेंगे फालूदा के बीज। अब हम इसमें आइसक्रीम डालेंगे, थोड़ा सा रोज सिरप, क्योंकि ड्राई फ्रूट फालूदा आइसक्रीम है इसलिए हम ये इसमें डाल लेंगे। बादाम और पिस्ता। मैं केसर इसमें नहीं डाल रही हूँ क्योंकि रोज सिरप में केसर इलायची अच्छी नहीं लगती। रोज ड्राई फ्रूट फालूदा विद आइसक्रीम तैयार है। फलूदा विद आइसक्रीम बनाने के लिए रीना जी को चाहिए 1 कप उबला हुआ फलूदा, 1 चम्मच फलूदा का बीज, 1 मलाई कुल्फी, 1 स्ट्रॉबेरी जेली, 1 कप मिक्स फ्रूट्स, 2 कप स्ट्रॉबेरी सिरप, 6 से 7 चेरी, आधा कप कंडेंस मिल्क, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। ये थोड़े मैं फ्रूट्स जेली में करके रखे हुए हैं, मैं ये भी डालूंगी। बच्चों को बहुत पसंद है ये जेली के साथ फ्रूट्स। थोड़ा मैं मिल्क मेड डालूंगी। फलूदा, इसमें मैं थोड़ा गुलाब जल, थोड़े नट्स, आइसक्रीम, थोड़ा रोज सिरप, फ्रूट्स की लेयर, आइसक्रीम,
टॉप्ड विद फ्रूट्स, थोड़ा मिल्क मेड। मस्त फलूदा तैयार। रोज ड्राई फ्रूट फलूदा विद आइसक्रीम बहुत टेस्टी होता है और हमारी रानियों ने उसके स्वाद को कायम भी रखा है। एक बार घर पर जरूर इसे ट्राई करें और कुछ बातों का ध्यान आपने रखना है, और वो बातें क्या हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपने क्या क्या लिया, फलूदा। फलूदे को हम पानी में भिगोते हैं, तो क्या करें, पानी में कुछ बूंदें गुलाब जल की या इत्र की डाल दें, फलूदे में सुगंध आ जाएगी। साइड कर दें। अब लेते हैं आप आइसक्रीम। आइसक्रीम जो है वो 2 रंगों की लें। अगर आपने एक फ्लेवर लिया है तो दूसरा फ्लेवर ले लें, जैसे वनीला और स्ट्रॉबेरी या पिस्ता, कोई भी 2 रंग की आइसक्रीम ले लें। तीसरा, जो आपके ग्लास हैं जिसमें आप इसको सर्व करने जा रहे हैं, उस ग्लास के अंदर आप चारों तरफ उसकी दीवार पर रोज सिरप या कोई भी सिरप, खस सिरप हो तो वो भी चलेगा, वो चारों तरफ लगा दें। ये थोड़ी रंगत भी देगा और थोड़ा मीठापन भी, और कलर भी आएगा बहुत बढ़िया, बाहर से भी देखने में बहुत अच्छा लगेगा ये। अब जो चीज़ है वो है कि इसको डेकोरेट कैसे करें। तो कुछ हम तुलसी के बीज कहते हैं उसको अगर आप पानी में भिगो दें तो वो थोड़े से फूल जाते हैं, थोड़े से वो भी आप फलूदा के ऊपर डाल सकते हैं। सर्व करने के लिए सबसे पहले तो ग्लास को आप अंदर से सजा लेंगे खस सिरप से या रोज सिरप से। सबसे नीचे आप डालें थोड़ा सा फलूदा, उसके बाद आइसक्रीम, उसके बाद फिर से फलूदा, और जो तुलसी के बीज भिगोए हुए थे वो ऊपर से डाल सकते हैं, और खूब सारे ड्राई फ्रूट नीचे भी ऊपर भी मिला सकते हैं। और हाँ, और भी बेहतर बनाना हो तो इसके अंदर आप थोड़ी सी रबड़ी मिला दें। जी हाँ, फलूदे के बाद थोड़ी रबड़ी डालें और आखिर में फिर से जो है थोड़ा सा इत्र या गुलाब जल इसके ऊपर कुछ बूंदें डाल दें। फिर एक चम्मच से इस मिक्सचर को आप थोड़ा सा घुमाइए, आइसक्रीम का मजा लीजिए, फलूदे का मजा लीजिए, और देखिए क्या बढ़िया स्वाद आता है, सबको पसंद आएगा ये। अब मिलेंगे कल एक और मिठास से भरे एपिसोड में, जहां हम आपको बताएंगे कि इंस्टेंट संदेश, इंस्टेंट रसमलाई और लेमन जेली कैसे बनाई जाती है। तब तक के लिए आप मीठा खाइए, मीठा बोलिए और देखते रहिए रसोई की रानी, ओनली ऑन बिग मैजिक। थोड़ा सा ऐसे मसल लेंगे, मावा मिला लेंगे इसमें। जितना पनीर उतना मावा। हाँ, थोड़ा इलायची का पाउडर, रोज एसेंस। रोज एसेंस। हाँ, तैयार। तैयार। हाँ, इंस्टेंट संदेश तैयार। इसमें डालूंगी थोड़ा सा केवड़ा का एसेंस और ये हरा कलर। हमारा ये ग्रीन कलर सेट हो गया है। अब मैं इसमें दूसरी लेयर लगा दूंगी। अब तैयार है ये संदेश।